इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी हैं एनसीबी दफ्तर के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रिया चक्रवर्ती आज 9 बजे से पहले ही उन्होंने एनसीबी दफ्तर का रुख कर लिया है। ये शुरुआती तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इंडिया टीवी पर ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिवली देख पा रहे हैं। करीब 40 से 50 मिनट का फासला है रिया के घर से एनसीबी के दफ्तर का। हालांकि आज सोमवार का दिन है, वर्किंग डे है, आज ट्रैफिक भी होगा तो पहुंचने में कुछ और वक्त जरूर लग सकता है। लेकिन आज दूसरा राउंड है, आज दूसरा दिन लगातार जब एनसीबी के सवालों का सामना करेंगी रिया चक्रवर्ती। ये काफिला आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं। रिया निकल चुकी हैं अपने घर से एनसीबी के दफ्तर के लिए। बताया यह जा रहा है कि आज क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। वो तमाम लोग जो पहले से एनसीबी की गिरफ्त में हैं, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद बासित, कैजान इब्राहिम, दीपेश सावंत, इन तमाम लोगों के सामने बिठाकर रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब किए जाएंगे। कल के सवाल जवाब में रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की और ये भी बताया कि ड्रग्स वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी मंगवाती थीं। लेकिन अभी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जानना चाहती है। फिर इसके बाद जो और एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके इस केस को किसी प्रॉपर क्लोजर की तरफ लेकर जाएंगी। ये दो बहुत अहम तस्वीरें आज सुबह की। सोमवार का दिन, वर्किंग डे है, थोड़ा ट्रैफिक जरूर होगा रास्ते में, लेकिन 40 से 50 मिनट का फासला और उसके बाद एनसीबी दफ्तर में होंगी रिया चक्रवर्ती। आज दूसरा दिन है जब लगातार एनसीबी के अधिकारी रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर के सवाल करेंगे। और अभी ये भी इस्टेब्लिश होना है कि आखिरकार सुशांत की मौत किन वजहों से हुई थी। क्या सुशांत की मौत एक सुसाइड था या फिर एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या। ऐसे बहुत के सवाल जिनके जवाब आज मिल सकते हैं। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, रिया का काफिला जो है वो निकल चुका है। फिलहाल रिया का काफिला सांता क्रूज पुलिस स्टेशन को पार करते हुए अब नारकोटिक्स कंट्रोल सुरक्षा देने के लिए पुलिस की 4 गाड़ियां उनके गाड़ी के साथ चल रही है ताकि रास्ते में कहीं पर भी जो है वो मीडिया लगातार उन्हें चूंकि तेज कर रही है, ऐसे में कोई अनहोनी घटना न हो, इसी को लेकर काफी सुरक्षा बरत रही है मुंबई पुलिस ताकि सही सलामत रिया जो है वो आज नारकोटिक्स कंट्रोल के दफ्तर में पहुंच जाए। आज का दिन इसलिए भी सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि आज के दिन ही रिया चक्रवर्ती का आमना सामना होगा शौविक से, सैमुअल मिरांडा से, दीपेश से। तो आज की पूछताछ सबसे अहम, और इसीलिए कल हमने देखा किस तरह से जो है एक तरह से मीडिया की भीड़ के बीच गिर गई थी, लेकिन किसी की कोई चोट न पहुंची इस पूरे दौरान। इसका खास ख्याल जो है वो मुंबई पुलिस कर रही है। और अब जो उनका काफिला बांद्रा फिलहाल बढ़ रहा है। दिनेश, बारिश भी हो रही है क्या आज मुंबई में? जी, हल्की फुल्की बारिश सुबह से जारी है और अभी भी जो है कुछ एक इलाकों में बारिश हो रही है। तो और साथ ही में अब चूंकि पहला दिन है, सप्ताह का पहला दिन है, तो ऐसे में 10:30 का समय दिया गया है और अभी निकले तो 1 घंटे का समय आमतौर पर लगता है। तो शायद आज थोड़ा समय ज्यादा लगता है, लेकिन जल्द से जल्द वहाँ टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश रिया की होगी। आपको बता दूं, कल जिस तरह से वो तय समय 11 बजे का दिया गया था लेकिन लेट पहुंची थी, उस पर जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी और इसीलिए कहा, सख्त हिदायत भी दी थी कि आज रिया चक्रवर्ती जो पहुंचेगा और आज वक्त से वो बिफोर ही निकल गई हैं। दिनेश, कल जो है रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की और ये भी माना कि वो ड्रग्स मंगवाती थी सुशांत के लिए। आज के अहम सवाल क्या क्या हो सकते हैं जो रिया से पूछे जाएंगे? 3 अहम जो अब तक एनसीबी को मिले उसके इर्द गिर्द ही तमाम सवाल होंगे। सबसे पहला, शौविक ने जो खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसों का इस्तेमाल होता था ड्रग्स खरीदने को लेकर, उसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे। उसके अलावा दीपेश सावंत ने कहा था, जिस तरह से कहा था कि इंस्ट्रक्शन देती थी, शौविक उसका पालन करते थे और शौविक हमें कहते थे कि आप जाइए ड्रग्स लेकर आइए। इससे जुड़े जो सवाल है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा ने भी जो पुष्टि की है कि सुशांत के घर में ड्रग्स का सेवन किया जाता था। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और सुशांत कथित रूप से वो भी ड्रग्स का सेवन करते थे। ये जो खुलासा किया है इसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे। सबसे अहम
खुद को जो है यहाँ पर जो है विक्टिम दिखाने की कोशिश रिया चक्रवर्ती द्वारा की गई थी और उसको और नेटवर्क जो है 5 पेडलर्स के संपर्क में शौविक चक्रवर्ती थे। इस तरह की जानकारी शौविक के चैट के दौरान सामने आई थी। तो क्या इन पेडलर्स को रिया चक्रवर्ती जानती है? अब तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में कहीं पर बेशक आज का दिन भी बहुत अहम होने वाला है और आज शाम होते होते कुछ और बेहतर नतीजे इन जांच एजेंसियों के हाथ में लग सकते हैं। राजेश कुमार हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश, आपके पास क्या अपडेट है आज की इस पूछताछ को लेकर? देखिए इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। सीधे रिया चक्रवर्ती जो हैं वो अपने घर से निकली हैं और उनके साथ इस वक्त हम भी मौजूद हैं। एनसीबी का दफ्तर उन्हें जाना है। कल भी उन्हें समन किया गया था, कल भी उनसे लंबी पूछताछ और आज फिर से उन्हें जाना है और इस लंबे पुलिस कॉन्वॉय के साथ वो निकली हैं और वो जा रही हैं। इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में उनसे तमाम सवाल किए जाएंगे। उसी दफ्तर में शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा जो कि बेहद खास थे उनके वहां पे मौजूद हैं। वहां पे साथ ही उनके भाई सबके ड्रग कार्टेल से कहीं ना कहीं लिंक जो है वो सामने आए हैं और एनसीबी उसी की जांच कर रही है। यही जांच कई सवाल हैं एनसीबी के पास और उन सवालों के जवाब चाहती है। कन्फ्रंटेशन कराया जा सकता है आज हुसैन, आमने सामने बिठाकर सारे लोगों का, और यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती को आज दोबारा बुलाया गया। इस वक्त आप बांद्रा लिंकिंग रोड की तस्वीरें देख रहे हैं जहां से रिया चक्रवर्ती का कॉन्वॉय जो है वो एनसीबी की तरफ बढ़ रहा है। रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है हुसैन, और इस बीच वो फिलहाल एनसीबी के दफ्तर निकली है। एनसीबी का समन है और एनसीबी के अफसर जो हैं वो भी एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। सवाल तैयार हैं उनके। आज सबसे बड़ा मसला जो है उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत सबसे कन्फ्रंट कराया जा सकता है उन्हें, ये इसकी संभावना है। हुसैन, तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल गई हैं। एनसीबी के सामने उन्हें आज एक बार फिर से पेश होना है। आज पूछताछ का दूसरा राउंड है। रिया चक्रवर्ती से कन्फ्रंटेशन कराया जा सकता है। हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं, आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, इनकी रिमांड क्योंकि 9 तारीख तक मिली है और आज 7 तारीख हो गई। अब 2 ही दिन एनसीबी के पास है जब वो कन्फ्रंटेशन करवा सकते हैं। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य भी उसी गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे हैं जिस गाड़ी में रिया चक्रवर्ती मौजूद है। दिनेश, जैसा कि हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं, मसला अब केवल सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री का नहीं है। ये समझना होगा रिया चक्रवर्ती को कि ड्रग्स लेना, आगे बेचना, सप्लाई करना, खुद सेवन करना या किसी और को सेवन के लिए देना, ये इल्लीगल है, ये अपराध है और इसी अपराध की सजा वो भुगत रही हैं। दिनेश, मामलों में ड्रग्स का सेवन जो है वो अवैध है, गैर कानूनी, और इसीलिए इस पूरी जांच में आज दिन सबसे ज्यादा अहम होता है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पिछले कई महीनों से, खास तौर पे एक चीज मैं मीनाक्षी बताना चाहूंगा, लॉकडाउन के दौरान ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी और ये तमाम ड्रग्स लॉकडाउन के दौरान भी सुशांत सिंह राजपूत के घर पर रिया के इंस्ट्रक्शन पर आया क्या करती थी। इस तरह खुलासा एनसीबी की जांच में हुआ है कि रिया इंस्ट्रक्शन देती थी, शौविक उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करते थे और ड्रग्स लेकर आते थे। पेडलर्स उनके घर के बाहर बाकायदा दी जाती थी। साथ में आपको तस्वीरें के सामने गाड़ी है रिया चक्रवर्ती की, कल की तरह आज भी जो उनके गाड़ी के दोनों तरफ के जो शीशे है कवर किया गया है। साथ ही पुलिस की कॉन्वॉय को भी आप पीछे देख सकती है। तो मैं आपको बता रहा था कि लॉकडाउन के दौरान ड्रग्स आ रहा था, ये अपने के दौरान जब पूरा शहर बंद था, लोगों को कोई जरूरी सामान जो है वो मिलने में काफी दिक्कत होती। ऐसे में ऐसे कितने बड़े ड्रग्स पेडलर्स, ड्रग्स के नेटवर्क के साथ उनके संपर्क थे जिसकी वजह से ड्रग्स बाकायदा सप्लाई की जा रही थी और उसका सेवन किया जा रहा था। उसमें कितने बड़े कितना बड़ा नेक्सस होगा। बिल्कुल ये बड़ा नेक्सस हो सकता है, इंटरनेशनल इंटरस्टेट कार्टेल इसके पीछे क्या है यही समझने की और यही जानने की कोशिश एनसीबी कर रही है। राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अब ये जानकारी हासिल करनी है रिया चक्रवर्ती से क्योंकि कल उनके जितने बयान सामने आए हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, वो अभी भी ये कह रही हैं। उन्होंने ड्रग्स सुशांत के लिए मंगवाए, वो अभी भी ये कह रही हैं और उसके बाद फिर वो मासूम भी बन रही है। राजेश,
राजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं एक बार फिर से रुक करूंगी। हमारे संवाददाता राजेश और दिनेश मौर्य दोनों जुड़े हुए हैं। दिनेश का मैं रुक कर लेती हूँ। राजेश, जो मैंने सवाल पूछा कि रिया चक्रवर्ती मासूम बन रही है, वो इमोशनल कार्ड भी खेल रही हैं और रिया चक्रवर्ती ये कह रही है ये प्यार करने की सजा है, लेकिन सच तो ये है कि उनके खुद के बयान जो सूत्रों के हवाले से हमें मिल रहे हैं, वो ड्रग्स लेती थी, अपने भाई के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी, सैमुअल मिरांडा के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी और वो सुशांत को दे रही थी। जी बिल्कुल सही आपने देखी। दरअसल जिस तरह से खुलासा हुआ और उसमें एडमिट किया है रिया चक्रवर्ती ने कि वो मंगाया क्या करती थी और उसी सुशांत के बांद्रा स्थित घर पर ड्रग्स का सेवन होता था, तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि किस तरह से इनके पास ड्रग्स आया। एक दूसरा अगर प्यार का इजहार करे कि वो सुशांत सिंह राजपूत से प्यार कर रही थी और उनके इलाज में अपना सब कुछ निछावर कर रही थी, तो ऐसे में वो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अगर मान लिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत को नशे की आदत थी, तो ऐसे भी उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उन्हें नशा करने से रोके, उनके परिवार को इसकी जानकारी दे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और न उनका जो ड्रग्स मंगाया जा रहा था वो खुद भी साथ में सेवन करती थी, इस तरह की जानकारी सामने आ रही। तो ऐसे में जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई है रिया की तरफ से, वो सही नजर नहीं आ रहा। और जिसका पता अभी हम जो है यहाँ पर वर्ली सीलिंग पहुंचे और सामने मेरी कैमरे के फ्रेम में आप देख सकते हैं किस तरह से रिया की जो गाड़ी है वो अब सीलिंग के टोल प्लाजा पर पहुंच चुकी है और यहाँ से आगे अब रिया की गाड़ी जो है वो अब बढ़ेगी साउथ मुंबई की तरफ। तो ये दृश्य आप देख रहे किस तरह से क्यू में जो है वो यहाँ पर रिया की गाड़ी लग चुकी है और इस टोल को क्रॉस करके वर्ली सीलिंग जो है वहां से वही वर्ली सीलिंग से गुजरते हुए आप एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर तक पहुंचेगी। तो मैं बता रहा था कि रिया ने जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके ही बयान अगर सच में वो उनके सुशांत के सेहत को लेकर इतनी ज्यादा चिंतित थी तो उनका ये फर्ज बनता था कि वो ख्याल रखे, उनको सुशांत को इस तरह सेवन करने से रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और जो जानकारी सामने आ रही कि पूरा जो ड्रग्स का नेटवर्क चल रहा था, जो ड्रग्स मंगाए जा रहे थे, वो तमाम चीजें जो है रिया के कहने पर ही आ रही थी और इसकी पुष्टि खुद शौविक ने भी की है। शौविक ने भी जो बयान दिया है, शौविक ने भी अपने बयान में कहा है कि उसे इंस्ट्रक्शन मिलते थे, रिया कहती थी, उसके बाद ही जो है वो मंगाते थे। एक और अहम चीज बता दूं मीनाक्षी आपको, 5 पेडलर्स के नंबर शौविक के पास से मिले थे और ये जो पेडलर्स है वो ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। ऐसे में क्या इन पेडलर्स के बारे में सीधे तौर पे जानकारी रिया को भी थी? क्या रिया इन पेडलर्स को पहचानती थी? जो व्हाट्सएप चैट सामने आए या अन्य सबूत सामने आए उसके मुताबिक रिया कभी भी किसी डायरेक्ट पेडलर्स के संपर्क में नहीं थी, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन क्योंकि उनके एक आदेश पर जब उनके भाई ड्रग्स मंगाया करते थे तो स्वाभाविक है कि एक परिवार में अगर कोई व्यक्ति उनका भाई खास तौर पे जब वो ड्रग्स लेकर आ रहे हैं तो क्या उनको उनकी बहन को पता नहीं होगा? ये सवाल जरूर उठता है और इसीलिए जो है अब और गहराई से पूछताछ जो है वो करना चाहती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जी आप दिनेश बने रहिए हमारे साथ तेजी से। इस वक्त आप देख रहे हैं सी लिंक पर रिया चक्रवर्ती जा रही हैं और सीधा एनसीबी के दफ्तर वो पहुंचेंगी। राजेश और दिनेश मौर्य भी लगातार एनसीबी के दफ्तर की तरफ उनकी भी गाड़ी जा रही है। राजेश, आज क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या कन्फ्रंटेशन होगा, किस लाइन एंड लेंथ पर आज सवाल जवाब होंगे? देखिए, सबसे ज्यादा जो आज संभावना है वो कन्फ्रंटेशन की है। दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती 3 अहम जो किरदार हैं जो इस पूरे मामले में शुरू से सामने आ रहे थे, अब उनमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, शौविक, दीपेश और सैमुअल की। तो रिया चक्रवर्ती जो है वो उनसे आज कन्फ्रंटेशन कराया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे चैट्स मिले। अगर कल हम दीपेश सावंत के रिमांड कॉपी की बात करें तो उसमें भी कहा गया है कि माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के बाहर ड्रग पेडलर्स को कई बार बुलाया गया और दीपेश सावंत जो है वो ड्रग्स जो है वो कलेक्ट करने जाता था। किसके कहने पे जाता था? रिया चक्रवर्ती के कहने पे जाता था, कभी शौविक के कहने पे जाता था। तो रिया के कहने पे जो भी इंस्टेंसेस हैं उसके बारे में जानना चाहती है एनसीबी कि आखिर ये ड्रग्स जो है, आपने गांजा कलेक्ट करवाया दीपेश को भेज के, चरस कलेक्ट करवाया दीपेश को भेज के, वो भी सुशांत की बिल्डिंग के बाहर, तो आखिर वहां पर रहते हुए आप ये सब हरकतें क्यों कर रही थी? किसके लिए कर रही थी? पैसे कौन दे रहा था? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की भी बात सामने आई है कि रिया का क्रेडिट कार्ड यूज किया
किया गया है पेमेंट करने के लिए, ड्रग के पेमेंट के लिए। सारे सवाल जो है वो जानना चाहती है, सारे सवालों के जवाब जो है वो एनसीबी जानना चाहती है। यही वजह है कि रिया से कल भी पूछताछ हुई है और आज भी पूछताछ हुई, और गिरफ्तारी की तलवार जो है वो रिया पे लटक रही है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या दिनेश, ऐसी कोई खबर है? रिया के वकील ये कोशिश कर रहे हैं कि एंटिसिपेटरी बेल वो पहले से इसकी तैयारी करके रखे। देखिए, उनके वकीलों से हमारी बात, याचिका दायर नहीं करेंगे, इसके पीछे दो वजह है। एक, पहले तो उन्होंने दिखाने की एक इमोशनल कार्ड खेला कि रिया को अगर उनके प्यार की सजा, सुशांत को प्यार करने की सजा, गिरफ्तारी होती है तो वो उसका सामना करने के लिए तैयार है। एक, दूसरी अहम चीज, जिन धाराओं के तहत पूरा मामला दर्ज किया है वो धाराएं बेलेबल ऑफेंस है। तो उन्हें पता है कि अभी भले ही पहली बार उन्हें कस्टडी मिल जाए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, लेकिन जिस दिन भी जुडिशियल कस्टडी होगी उसके बाद तुरंत वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो और बेल उन्हें मिल सकता है। तो इस कानूनी पहलू भली बाती उनके जो वकील है वो जानते हैं, और इसीलिए फिलहाल वो ये पोस्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिया की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ था, और जो उनके खिलाफ ये जो पूरी कार्रवाई है वो एक साजिश के तहत की जा रही है, जानबूझ के की जा रही है, और अपने आप को जो है विक्टिम दिखाने की कोशिश यहाँ पर रिया की तरफ से हो रही है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है खुद को, जो उनका कल का स्टेटमेंट था उससे भी एक साफ दिखाने की कोशिश करे कि वो पूरे कानून पर विश्वास रखते हुए इस पूरे मामले का सामना करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि का कहना है कि उनके पास इतने कॉन्क्रीट एविडेंस अब तक आ चुके हैं जिसके बिना पर जो है वो बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, और इसी के तहत आप जिन कॉन्क्रीट एविडेंसेस की बात करें दिनेश, वो कॉन्क्रीट एविडेंसेस क्या हैं? ऐसा क्यों संभावना जताई जा रही है, या एनसीबी का केस इतना क्यों मजबूत है कि हम ये बात कर पा रहे हैं कि ये संभव है, ये मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो? एनसीबी की तरफ पास अब तक सीजर के मामले में एनसीबी के पास बहुत ही कम भले ही ड्रग सीजर हुआ हो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो चैट सामने आए हैं, वो काफी ज्यादा कॉन्क्रीट प्रूफ उन्हें चैट को मान के चल रही है। उसके अलावा जो आरोपियों ने अपने पूछताछ में बताया, खास तौर पे 3 सबसे बड़े गवाह जो डायरेक्टली रिया से लिंक है, रिया को जानते थे, उन्होंने देखा था रिया को इंस्ट्रक्शन करते हुए, और वो अपनी पूछताछ में बता रहे। सबसे पहले शौविक चक्रवर्ती, जो उनके खुद के भाई है, वो ये कह रहे, एडमिट कर रहे कि रिया चक्रवर्ती आदेश देती थी। सैमुअल मिरिंडा, जो हाउस मैनेजर के तौर पर वहां पर काम करते थे, उन्होंने भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने बयान दिया है कि उन्होंने सैमुअल ने खुद ने तो कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया, लेकिन रिया चक्रवर्ती आदेश देती थी, शौविक उसके बाद शौविक एक्ट करते थे, और हमें यानी सैमुअल मिरिंडा और दीपेश को ड्रग्स लाने के लिए कहते थे। इसके अलावा दीपेश सावंत का जो बयान है, तो ये बयान और जो व्हाट्सएप चैट सामने है, तो इनको बड़ा अहम प्रूफ मान के चलिए, लेकिन एक अभी भी कम है। देखिए, हम कल से ही बता रहे कि अगर रिया चक्रवर्ती सच में इस पूरे मामले में शामिल है, ड्रग्स नेटवर्क में उनका बड़ा रोल है, तो उन्हें और प्रूफ जुटाने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल पहली बार कस्टडी लेने के लिए ये जो एविडेंस है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लगता है कि ये काफी है। इनके बिना पर अगर गिरफ्तार करते हैं रिया चक्रवर्ती को, तो उनकी कस्टडी मिलने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। लेकिन जब ये केस अगर गिरफ्तार होती है, इसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा दिनेश। लेकिन इसी के दूसरे पहलू की अगर हम बात करें राजेश, तो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला। रिया चक्रवर्ती अपने पुराने बयानों में राजेश ये कह चुकी है कि वो ड्रग्स नहीं लेती है और सुशांत ड्रग्स लेते थे। वो सुशांत की ड्रग्स छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। अगर वो वाकई में कोशिश कर रही थी ड्रग्स छुड़वाने की, तो फिर वो सिगरेट के रोल्स की मांग क्यों कर रही थी? वो ये क्यों कह रही थी कि केवल इतना ही माल बचा है और जरूरत होगी? ये बहुत ही दोगला किस्म का एटीट्यूड है राजेश। दो बातें हैं इसमें मीनाक्षी। एक तो वो ड्रग्स नहीं लेती थी, इस बात का दम उन्होंने भरा है, अपने वकील के जरिए स्टेटमेंट जारी करवाया था। लेकिन इंडिया टीवी के हाथ में जो ड्रग चैट्स लगे थे, उसमें साफ उन्होंने इस बात की हामी भरी है गौरव आर्या के साथ बात करते हुए कि उन्होंने ड्रग्स लिए हैं
और साथ ही गौरव आर्या को ये भी वो कह रही थी कि उनके पिताजी को सिर्फ इतना पता है कि एक ही बार उन्होंने MDMA और एक बार LSD लिया है। तो पिता से जब वो बात करें तो इसी टॉपिक पे बात करें, ये ध्यान में रख के बात करें। उनके पिता को ये नहीं पता है, इंद्रजीत चक्रवर्ती को, कि वो रेगुलर ड्रग्स लेती हैं। ये ड्रग चैट से साफ है। तो पहली झूठ जो रिया चक्रवर्ती की है वो यहीं उसका पर्दाफाश हो जाता है मीनाक्षी। वहीं अगर आप दूसरी बात करें कि अगर सुशांत से वो प्यार करती थी और उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश कर रही थी, उनके ड्रग्स की जो आदत थी उसे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर आप ड्रग्स चैट्स पे नजर डालेंगे, उस पर ध्यान डालेंगे, जिस पर NCB का भी ध्यान गया है और यही वजह रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है, उसमें बार बार वो ड्रग्स हासिल कर रही हैं। चाहे वो वाटरस्टोन रिजॉर्ट हो, चाहे वो प्राइम रोज बिल्डिंग हो, चाहे वो माउंट ब्लैंक बिल्डिंग हो, जहां जहां पर सुशांत के साथ वो रही हैं वहां पर ड्रग्स हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। अब उनका कहना है कि ये ड्रग्स जो है वो सुशांत के लिए हासिल किए जा रहे थे। इसकी भी जांच होगी कि क्या सुशांत के लिए हासिल किया जा रहा था या खुद के लिए हासिल कर रही थी। लेकिन अब बकौल रिया अगर वो सुशांत के लिए हासिल कर रही थी, अगर आप प्यार में हैं, ड्रग्स छुड़वाना चाहती हैं, तो बार बार ये ड्रग्स की सप्लाई आप ले रही हैं और सामने वाले शख्स को दे रही हैं और ये भी कह रही हैं कि वो डिप्रेशन में है। आप तरह तरह के डॉक्टरों के पास भी जा रही हैं, आप अलग अलग झाड़ फूक भी करवा रही हैं उसका। तो आप किस तरीके से ये इसको जस्टिफाई करेंगी कि वो जो ड्रग्स है वो सुशांत को छुड़वाने के लिए वो कर रही थी? बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए संदेह खड़ा होता है। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी अगर ये कह रहा है कि सुशांत की तबीयत रिया के उनकी जिंदगी में आ जाने के बाद से ज्यादा खराब होनी शुरू हो गई, या इससे पहले वो कभी डिप्रेशन में नहीं थे, वो कभी ड्रग्स नहीं लेते थे, और जब से रिया उनकी जिंदगी में आई तब से स्थिति बद से बदतर होती चली गई। तो इसलिए ये संदेह खड़े होते हैं, क्योंकि NCB जितनी ज्यादा अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है, उतनी ज्यादा परतें ड्रग्स के एंगल पर खुलती जा रही हैं, और इसलिए यह संदेह खड़ा होता है कि क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया जा रहा था। अब वो नोइंगली है या अननोइंगली है, लेकिन इस पर भी एक संदेह है दिनेश। सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे, वो बहुत ही अच्छे एक्टर थे, वो अपने घर को, अपने जीवन को मैनेज करना जानते थे। ऐसे व्यक्ति को क्या उनकी समझ, उनकी जानकारी के बगैर ड्रग्स दिया जा सकता था? क्या इसकी पॉसिबिलिटी कुछ नजर आती है? अभी तक डॉक्टर्स ने जितने भी बयान दिए हैं उससे क्या समझ में आता है? देखिए, उनकी जानकारी के बिना ड्रग्स दिया जाता था या फिर वो खुद ड्रग्स का सेवन करते थे, ये जांच का विषय है। एक चीज ये निकल कर आ रही जो परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद धीरे धीरे उनकी आदत ड्रग्स की उन्हें लत लगाई गई, उसके बाद वो ड्रग्स का सेवन करने लगे। तो ये भी एक तरह की बातचीत जो उनके सुशांत के करीबी है वो ये चीज कह रहे हैं। वो रिया उनकी जिंदगी में आने के पहले से वो ड्रग्स का सेवन करते थे या फिर रिया के आने के बाद धीरे धीरे उन्हें ये लत लगाई गई। ये तमाम चीजें जो है जांच का पहलू है। डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर रिया चक्रवर्ती इलाज के लिए उनके पास जाती थी तो अब तक डॉक्टरों ने साफ नहीं किया, क्योंकि ये चीज मरीज से जुड़ी हुई है, कि क्या डॉक्टरों को रिया चक्रवर्ती जब लेकर जाती थी तब उन्होंने सुशांत के इस जो है नशे के आदत के बारे में क्या उन्हें बताया गया था या फिर इस जानकारी को छिपा कर रखा गया था। एक ये क्या खुद सुशांत ने भी कभी इस बारे में जानकारी डॉक्टरों को दी थी, उनके जो मनोचिकित्सक थे उनको दी थी। ये तमाम चीजें जो है अब तक सामने नहीं आई। इनका सामने आना इस पूरे मामले में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रिया का भी दावा सिर्फ यही है कि उन्होंने कभी खुद सेवन नहीं किया और सुशांत के लिए वो मंगाती थी। तो ऐसे में क्या अगर सुशांत के लिए सच में भी मंगाती थी, सुशांत खुद भी सच में अगर सेवन करते थे, तो क्या डॉक्टरों को इसकी जानकारी थी? क्या उनके परिवार के सदस्यों को इसके बारे में जानकारी थी? एक और अहम चीज आपको बता दूं, अगर जब डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, और स्वाभाविक है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से ड्रग्स का सेवन करता है तो अगर वो मानसिक रूप से अगर बीमार भी है तो इसका और विपरीत परिणाम उस व्यक्ति के बीमारी पर होता है और वो उनकी ठीक होने की संभावनाएं काफी कम होता है। बिल्कुल चल रहा तो इस आदत को छुड़वाना बहुत जरूरी था, और जिस तरह से खुद को दिखाने की कोशिश रिया द्वारा की जा रही कि उन्होंने सब कुछ अपना अर्पण कर दिया ताकि सुशांत जो है वो ठीक हो जाए। अगर सच में ये बात सही है तो उन्होंने इस आदत को छुड़ाने के लिए क्यों नहीं कोशिश की? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब जो है अब तक रिया की तरफ से नहीं दिया गया। एक और अहम चीज बता दूं आपको, अब जाकर जो है रिया चक्रवर्ती NCB के सामने एडमिट कर रही हैं ड्रग्स को लेकर, लेकिन जब
अब ये पूरा मामला सामने आया था और मीडिया जब उनसे सवाल पूछ रही थी ड्रग्स को लेकर, तब वो चुप्पी साधे हुए थे। लगातार अच्छा, ये भी हैरानी की बात है कि जब सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से जुड़े हुए सवाल उनसे पूछे गए तो उन्होंने अपनी तरफ से अपना हर पक्ष रखा, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन जब ड्रग्स से जुड़े हुए सवाल उनसे पहले पूछे जा रहे थे, एनसीबी के इंटरफेरेंस से पहले, तब रिया चक्रवर्ती कहे थे कि ये मामला सब जुडिशियस है और अभी इस मामले में जांच चल रही है, तो वो किसी तरीके का कमेंट नहीं करना चाहती हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना अपना ये स्वतंत्र अधिकार है, वो ये कर सकती हैं, इसका उन्हें अधिकार कानून ने दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। हमारे सहयोगी अतुल भी इस वक्त एनसीबी दफ्तर में मौजूद हैं और हम जानेंगे उनसे कि अब कितनी देर का वक्त लगेगा रिया चक्रवर्ती, क्योंकि सीलिंग क्रॉस कर चुकी हैं, तो अंदाजन 15 से 20 मिनट का वक्त और लगेगा जब वो एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में एनसीबी के सामने आज दूसरी दफा सवाल जवाब के लिए पेश होंगी। वो अपने घर से निकल चुकी हैं और अब से थोड़ी देर में वो एनसीबी दफ्तर पहुंचने वाली हैं। हम सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अतुल इस वक्त एनसीबी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। अतुल, आज क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से कन्फ्रंटेशन हो सकता है? देखिए, आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि कल जो पूछताछ हुई थी वो जो बयान सामने आए थे उसको लेकर पूछताछ हुई थी। खास तौर पर जो आज का जो दिन है वो काफी अहम है क्योंकि आज आमने सामने बिठा के क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। चाहे वो मिरांडा हो, चाहे शौविक हो या रिया हो, इन तीनों को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए जाएंगे। खास तौर पर उस चीज को, उस नेक्सस को जानने की कोशिश एनसीबी करेगी जिसके जरिए रिया तक ड्रग्स पहुंचता था और ये भी जानने की कोशिश करेगी कि क्या रिया ड्रग्स लेती थी और ये जो नेक्सस है वो कहां तक फैला हुआ है। आपको ये भी बता दें कि कल देर शाम एक और जो ड्रग सप्लायर है जो इस पूरे नेक्सस में शामिल था, उसे एनसीबी के अधिकारियों ने कस्टडी में ली है। उसके पास से कैश के अलावा भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किए गए थे। उसको लेकर अभी पूछताछ हो रही है। फिलहाल वो कस्टडी में है। एक नजारा आपको यहाँ का दिखाना हम चाहेंगे एनसीबी ऑफिस में। आप देखिए, पूरी तरीके से जो है छावनी में तब्दील कर दी गई है इस पूरे एनसीबी ऑफिस के आसपास के जो है एरिया को। लोहे की जो बैरिकेडिंग है उसको लगाकर पुलिस ने रस्सी के जरिए पूरे दोनों तरफ के जो रास्ते हैं एनसीबी में एंटर करने के, उन दोनों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है ताकि इसका मतलब यह है, ये ब्लॉकिंग इसलिए की गई है कि जो पत्रकार हैं वो बैरिकेडिंग के उस पार रहें और जैसे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी इस बैरिकेडिंग के पास आकर रुकती है, वो बिना किसी हर्डल के, बिना किसी परेशानी के सीधा एनसीबी के दफ्तर में दाखिल हो जाए, बेहतर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हो रहे हैं फौरन हाजिर इसी बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुशांत डेथ मिस्ट्री में रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर एनसीबी के सवाल जवाब का आज दूसरा दिन है। आज लगातार दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होने वाली है। इस वक्त रिया अपने घर से निकल चुकी हैं। कल करीब 6 घंटे तक की पूछताछ के बाद आज रिया से दूसरे राउंड की पूछताछ होगी। रिया का शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत से भी आमना सामना होगा। आज की पूछताछ में एनसीबी ये जानने की कोशिश करेगी कि रिया ने सुशांत को ड्रग्स क्यों दी और क्या इसके पीछे कोई और भी है। कल की पूछताछ में रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूली थी। हालांकि रिया ने दलील दी कि उसने अपने लिए नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाए थे। और रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी हैं और वो एनसीबी दफ्तर पहुंचने वाली हैं। उनके इस काफिले के साथ इंडिया टीवी संवाददाता राजेश और दिनेश मौर्य हैं। हम सबसे पहले चलते हैं राजेश के पास। राजेश, ये बताइए अभी कहां पहुंचे हैं आप लोग और कितना समय लगेगा रिया को भी एनसीबी दफ्तर पहुंचने में? देखिए, थोड़ी देर में ही रिया जो है वो एनसीबी दफ्तर जो है वो पहुंचेंगी। यहाँ पे जो अधिकारी हैं एनसीबी के वो पहुंच चुके हैं और इंतजार किया जा रहा है रिया चक्रवर्ती का। महज कुछ मिनट में ही वो एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी। आज का दिन काफी अहम है अर्चना, क्योंकि आज सवालात की लिस्ट जो है एनसीबी की काफी लंबी है और बहुत मुमकिन है कि आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि कुछ उसी तरीके का मामला, कुछ उसी तरीके का आरोप जो शौविक चक्रवर्ती पे है, उसी तरीके का आरोप रिया चक्रवर्ती पे भी है। शौविक चक्रवर्ती के कहने पे ही ड्रग्स हासिल किए जाते थे, रिया चक्रवर्ती के कहने पर भी ड्रग्स हासिल किए जाते थे। तो कुछ इसी तरीके के मामले में शौविक की गिरफ्तारी हो चुकी है, कुछ इसी तरीके
तरीके के आरोप में, तो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी बहुत मुमकिन है कि आज हो। आज उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर आप ड्रग्स हासिल करती थी तो किसके लिए हासिल करती थी। आपने बयान दिया है, वकील के जरिए बयान दिलवाया कि आपने कभी जीवन में ड्रग्स नहीं लिए हैं। फिर उन ड्रग्स चैट्स का क्या, जिसमें आपने गौरव आर्या के साथ बात करते हुए ये बात स्वीकार किया है कि आपने ड्रग्स लिया है। आपके पिता को क्या बताया जाए आपने जो कितना ड्रग्स लिया है, उस बात का क्या, इस बारे में भी सवाल होंगे। साथ ही सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत को कब कब आपने ड्रग्स लेने को कहा, क्या जो चैट सामने आए सिर्फ उतनी ही बार ये ड्रग्स हासिल किए गए या उससे ज्यादा किए गए, ये सारे सवाल जो है वो आज एनसीबी उनसे पूछेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज। कल 6 घंटे तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई। आज एक बार फिर एनसीबी के सामने पेश होने जा रही हैं रिया चक्रवर्ती, और एनसीबी दफ्तर से ही हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अतुल जुड़े हैं। अतुल, ये बताइए कि क्या आज कल की अपेक्षा वहां पर ज्यादा बैरिकेटिंग आपको दिख रही है, क्योंकि कल जिस तरीके के हालात बन गए थे उनको वो वैसी स्थिति आज ना हो, क्या इसका ध्यान रखा गया है? ना यहाँ पर आज जो है जो पुलिस बंदोबस्त है वो ज्यादा पुख्ता यहाँ पर दिख रही है। हम इस समय एनसीबी के दफ्तर के दरवाजे के सामने खड़े हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोहे की जो बैरिकेडिंग है दोनों साइड जो है रास्ते जो एंट्रेंस और एग्जिट के हैं पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, रस्सी लगा दी गई है। मुंबई पुलिस के अलावा और कोई भी मीडिया कर्मी अंदर नहीं है, किसी को भी अंदर बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये पूरी तैयारी रिया को यहाँ पर सेफली जो है एनसीबी ऑफिस को पहुंचे, मीडिया उनसे कोई सवाल जवाब ना करे, इस चीज को एहतियात बरतते हुए पूरी तरीके से यहाँ पर चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। एक चीज आपको ये भी बता दें, आज का दिन रिया के लिए बहुत अहम है, क्योंकि कल जब वो यहाँ पर एनसीबी दफ्तर पहुंची थी तो काफी लेट पहुंची थी, जिसकी वजह से उनसे सिर्फ 6 घंटे की ही पूछताछ हो पाई थी। इसलिए कल जब वो एनसीबी के ऑफिस से निकल रही थी तभी उन्हें सम्मन देते हुए खास तौर पर कहा गया था कि आपको जो टाइम दिया गया है आप उसी टाइम पे आइएगा। तो 10:30 बजे का समय उनको दिया गया था यहाँ पर मुंबई के एनसीबी ऑफिस पहुंचने को, और वो लगभग जो है यहाँ पर पहुंच ही चुकी हैं। किसी भी वक्त यहाँ पर उनकी एंट्री हो सकती है। कई सारे सवाल एनसीबी ने कल उनसे पूछे थे, उसके अलावा आज क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी जो सबसे ज्यादा अहम है इस पूरी जो घटनाक्रम है उसमें। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो एनसीबी को रिया से जानने हैं, और ये भी क्रॉस चेक करना है कि जो सैमुअल मिरांडा, शौविक और दीपेश ने जो ड्रग्स जो शौविक के कहने पर और रिया के कहने पर वो लोग ड्रग्स लेकर आते थे घर में और सुशांत को दिया जाता था, वो ड्रग्स उन सभी के बयानों में कितना मेल खाता है या कितने डिफरेंसेस हैं। हालांकि रिया ये बार बार कह रही हैं कि वो ड्रग्स कभी कंज्यूम नहीं करती थी, वो कभी खाती नहीं थी, ड्रग्स लेती नहीं थी, वो सिर्फ एक सिगरेट पीती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सुशांत जिसको वो जो है जिनके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में थी, जिसको प्यार की दुहाई वो देती थी, इन सबके बावजूद जब वो एक डिप्रेशन के जो है पीरियड से गुजर रहे थे तो उन्हें ड्रग्स रिया ने क्यों दिया। और अगर वो कहती हैं कि रिया के आने से पहले जिंदगी में, आप देखें ये कॉन्वॉय जो है जो रिया की गाड़ी है वो लगभग यहाँ पर पहुंच गई है। आप सामने की तरफ देखें, जो ग्रे कलर की जीप गाड़ी है उसी गाड़ी में वो एंट्री कर रही है। आगे पुलिस की गाड़ी है, उसका कॉन्वॉय को आगे जो है एस्कॉर्ट करते हुए लेकर आ रही है। बैरिकेड जो है केवल रिया की एंट्रेंस के लिए खोले जाएंगे। ये देखिए सामने ये जो एनसीबी के और पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये जो है सामने आप इस समय जो कैमरे में देख रहे हैं यही वो कार है जिसमें रिया बैठी हुई हैं और वो निकल रही है। ये देखिए सामने ये आज हुड जो है कैप जो होता है वो अक्सर जो पहन के सीबीआई के सामने डीआरडीओ तो आप तस्वीरें देख रहे हैं एक्सक्लूसिव शॉट इंडिया टीवी पर। आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी है। रिया चक्रवर्ती अपनी गाड़ी से उतरकर एनसीबी के दफ्तर में पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीर देखिए, कुछ ही मिनट पहले, मुश्किल से 30 सेकंड पहले की तस्वीरें हैं जब रिया चक्रवर्ती अपनी गाड़ी से उतरकर एनसीबी के दफ्तर पहुंची हैं। उन्होंने हुडी पहनी हुई है आज, और आज उनसे पूछताछ होगी। कल 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी, वो देर से पहुंची थी एनसीबी दफ्तर, और आज उन्हें 10:30 बजे तक एनसीबी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन वो समय से पहले ही एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। आज एक बार फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। राजेश लगातार वहां पर बने हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं रिया चक्रवर्ती, और आज ध्यान रखा गया कि कल जिस तरीके की धक्का मुक्की हुई थी वो स्थिति आज ना बने। आज भारी बैरिकेडिंग की गई है, पूरा एक पाथवे बनाया गया, एक रास्ता बनाया गया है जहां से गुजरकर रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर के अंदर जाएं, क्योंकि कल यहां पर बहुत धक्का मुक्की हो गई थी। इसलिए आज सारे इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल भी बढ़ाया गया। इसके अलावा पूरी बैरिकेडिंग की गई ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। राजेश,
राजेश, कल की तस्वीरें और आज की तस्वीरों में बहुत अंतर है। यानी कल बिल्कुल लापरवाही बरती गई थी, किसी तरीके का ध्यान नहीं रखा गया था, सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक नहीं थी, और आज ठीक है, तो दोनों तस्वीरों में फर्क भी नजर आ रहा है। अतुल, बिल्कुल, कल पुलिस ने ये इंतजाम नहीं किए थे, कल पुलिस को उम्मीद नहीं थी, आशंका नहीं थी। जी, क्योंकि मीडिया कर्मियों के साथ साथ काफी यहाँ पे तमाशबीन भी इकट्ठा हो गए थे कल अर्चना, और यही वजह है कि भीड़ ज्यादा थी। लेकिन आज पुलिस ने माकूल इंतजाम किए थे, इस वजह से हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती पहुंची हैं तो बिना किसी हो हंगामा के वो अंदर चली गई हैं। अब थोड़ी देर में जो है उनसे पूछताछ शुरू होगी। अर्चना, बिल्कुल, तो रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है एनसीबी दफ्तर के अंदर। अब से कुछ ही देर बाद उनसे पूछताछ शुरू होगी। दिनेश भी बने हुए हैं हमारे साथ। दिनेश, कल सवाल जवाब हुए 6 घंटे तक, आज क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी जो सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ शौविक और मिरांडा और रिया, क्या इन तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी? इन तीनों से सवाल जवाब किए जाएंगे और ये जाना जाएगा कि कौन कितना सच बोल रहा है, कितना नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आज ही वो दिन है जब रिया चक्रवर्ती, जिनको लेकर कई सारे राज, इस पूरे ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती ने अब तो 3 बड़े बयान अब तक हुए शौविक खिलाफ, जो 3 बड़े बयान अब तक हुए शौविक चक्रवर्ती का, साथ ही में सैमुअल मिरिंडा और दीपेश सावंत ने जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बयान दिए हैं, उन बयानों को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आज के दिन की पूछताछ के दौरान जो पहला सेशन होगा, तीनों को आमने सामने एक एक करके बता दूं आपको सिस्टमैटिकली। पहले रिया चक्रवर्ती का सामना शौविक चक्रवर्ती से होगा, उसके बाद रिया चक्रवर्ती को सैमुअल मिरिंडा के सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी, और सबसे अंत में दीपेश सावंत, जो सबसे अहम गवाह है, जो इस परिवार से ताल्लुक नहीं रखता है लेकिन कई सारे राज वो इस सिलसिले में जानता है, क्योंकि 2018 से रिया की सुशांत की जिंदगी में आने से पहले से शौविक चक्रवर्ती या रिया, इनके आने से पहले से दीपेश सावंत काम करता था सुशांत सिंह राजपूत के लिए। तो ऐसे में दीपेश को कई सारी चीजें थी, जानकारी थी, और खासतौर पे 2019 में जब दोबारा दीपेश सावंत सुशांत के साथ जुड़े, उस दौरान किस तरह से ड्रग्स की लेन देन होती थी, किस तरह से रिया के इंस्ट्रक्शन के बाद शौविक चक्रवर्ती पेडलर से संपर्क करते थे, और जब पेडलर से संपर्क होता था उसके बाद सैमुअल मिरिंडा और दीपेश सावंत को कहा जाता था कि वो जाए और ड्रग्स पेडलर से ड्रग्स लेकर आए। एक अहम चीज आपको बता दूं, दीपेश ने यह भी खुलासा किया है कि लॉकडाउन के दौरान ही सुशांत के घर के ठीक बाहर, जो हम लगातार माउंट ब्लैंक बिल्डिंग बताते, उसके बाहर ड्रग्स पेडलर्स आते थे और वहां पर ड्रग्स की सप्लाई करते थे, और ये तमाम चीजें होती थी रिया चक्रवर्ती के कहने पर। ऐसा आरोप रिया पर है, और इसीलिए आज तीनों को ही आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ के दौरान एनसीबी का फोकस यही होगा कि रिया का रोल क्या है, स्पेसिफिक रोल क्या है, उसे क्रॉस वेरीफाई किया जाए। साथ ही में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि रिया के क्रेडिट कार्ड से जो है पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ था ड्रग्स खरीदने के लिए, साथ ही में सुशांत सिंह राजपूत के पैसों का भी इस्तेमाल किया गया था, और यह जानकारी शौविक ने दी है। तो ऐसे में शौविक और रिया को आमने सामने बिठाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी कि आखिर कब, कहां और कैसे, कितने पैसे दिए गए थे। इस पूरे मनी ट्रेल को भी ढूंढने की कोशिश की जाएगी एनसीबी की तरफ से। एनसीबी का साफ तौर पे कहना है कि बहुत सारी जानकारियां थी जो अब तक जो गवाह थे, अन्य आरोपी है, उन्होंने दिए, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने शुरुआत में उन्होंने जरूर सपोर्ट किया था, जानकारी दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे उनके सवाल और तीखे होते गए उसके बाद रिया चक्रवर्ती गोलमोल जवाब दे रही थी, और इसीलिए अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और पूरे मामले के तह तक जाने की कोशिश एनसीबी द्वारा की जाएगी। आपको और एक चीज बता, मैं पहले विजुअल भी दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये एनसीबी दफ्तर और इसकी तीसरी मंजिल पर रिया चक्रवर्ती को जो है लेकर जाया गया है, और इसी तीसरी मंजिल पर आपको ये भी बता दूं, कल ही जो है यहाँ पे जो लॉकअप है, उस लॉकअप की साफ सफाई की गई थी, उसे प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया गया। तो ये संकेत साफ है कि ये तैयारियां क्यों होगी, हमें इंतजार करना होगा आधिकारिक जो वर्जन एनसीबी की तरफ से आएगा इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक रही है। कल के दिन पूछताछ अधूरी थी, आज सेकेंड राउंड की पूछताछ होगी, और पहला ही सेशन जैसे कि मैं आपको बताया तीनों को आमने सामने बिठाया जाएगा। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। गौरव आर्या को लेकर सवाल पूछे गए थे, और साथ ही में जो जया शाह के साथ बातचीत हुई थी उसे लेकर सवाल पूछे गए थे। लेकिन अभी भी रिया चक्रवर्ती का एक और चीज बता दूं, डायरेक्ट जो है किसी पेडलर से संपर्क नहीं हुआ है। एक और अहम चीज, रिया के पास से कोई ड्रग्स जो है सीजर अब तक उनके पास से नहीं हुआ है। अब तक सिर्फ उन्हें जो है इस पूरे मामले में संदिग्ध के तौर पर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो एक बड़ी चुनौती भी होगी एनसीबी के सामने कि पुख्ता केस इस पूरे मामले में, अगर सच में रिया चक्रवर्ती इस पूरे ड्रग्स रैकेट में इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने की कड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल सही बात है राजेश। सबसे महत्वपूर्ण एनडीपीएस एक्ट में होता है किसी की गिरफ्तारी के लिए कि उसके पास
क्या ड्रग्स की बरामदगी हुई है? तो अभी तक क्या एनसीबी को इस मामले में कुछ मिला है? मनी ट्रेल में कितने सबूत जुटा पाई है मनी ट्रेल के एनसीबी अभी तक, या और कौन से ऐसी भूमिकाएं हैं जो रिया चक्रवर्ती की इस पूरे मामले में हो सकती हैं? देखिए, अब तक जो गिरफ्तारियां हुई उसमें से एक अक्यूज के पास से 5 ग्राम ड्रग्स मिला है। पूरा जो कार्टेल है, ये जो पूरा चेन है जिसमें शौविक भी इन्वॉल्व है, सैमुअल मिरांडा भी इन्वॉल्व है, जिसमें आपको रिया चक्रवर्ती भी इन्वॉल्व है, इन सब में जो एक गिरफ्तारी है उसके पास से ड्रग्स मिला। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत है अर्चना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत है। किसने किसको पैसे ट्रांसफर किए, किसने किससे ड्रग्स मंगवाया, कहां मंगवाया, क्यों मंगवाया, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एनसीबी के पास मौजूद है। और यही वजह से ये गिरफ्तारियां हो रही हैं और यही वजह है कि कोर्ट लगातार इन सारे अक्यूज को रिमांड पर भेज रहा है। लेकिन एनसीबी का साफ कहना है कि भी बड़े नाम इसमें बाहर आने बाकी है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत मामले से जोड़ के इस पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। एनसीबी अपने रिमांड में बार बार कह रही है 2 केसेस जो हैं वो एनसीबी ने रजिस्टर किए हैं, 15/20 और 16/20। 16/20 में अब तक सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती और बाकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन ये 15/20 केस की इन्वेस्टिगेशन है जो आगे बढ़ रही है, इसमें रिया चक्रवर्ती को बार बार पेश होना पड़ रहा है। अब दोनों केस जो है वो इंटरलिंक्ड हो चुका है, यानी कि 16/20 में भी रिया चक्रवर्ती का नाम आया क्योंकि सैमुअल हो या फिर शौविक हो, इन सब से पूछताछ में सामने आया कि रिया के कहने पर कई बार जो है ड्रग्स हासिल किया जाता था। रिया के क्रेडिट कार्ड से जो है वो पैसे, ड्रग्स के पैसे दिए जाते थे। अब दोनों केसेस में नाम है, लेकिन जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन आज जिसमें रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है वो 15/20 है। 15/20 कब दर्ज किया गया था? जब ईडी ने जो चैट्स रिट्रीव किए थे रिया चक्रवर्ती के फोन से, जो डिलीटेड चैट्स थे, उसमें जब ड्रग चैट की बात सामने आई थी, उसमें जब बात सामने आया था कि 4 बूंद दे दो इसे और वो उसे किक होगा और तरह तरह की बातें थी, उसके बाद एनसीबी ने केस रजिस्टर किया था। उसी में आज पूछताछ होनी है रिया चक्रवर्ती से। कल भी लंबी पूछताछ हुई थी और आज भी पूछताछ होगी और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है उनके ऊपर, क्योंकि ठीक ऐसा ही आरोप शौविक पे था, ऐसा ही आरोप शौविक पे था और उसकी गिरफ्तारी हुई है। शौविक पे यही आरोप था कि वो ड्रग्स मंगवाता था और सैमुअल मिरांडा तक पहुंचवाता था। रिया पर भी यही आरोप है। दीपेश के अगर रिमांड किया गया, पढ़े दीपेश के रिमांड में इस बात का साफ जिक्र है कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही दीपेश तक ड्रग्स पहुंचता था, दीपेश ड्रग पेडलर्स के पास जाता था, वहां से ड्रग्स हासिल करता था और माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के बाहर, माउंट ब्लैंक बिल्डिंग जहां सुशांत सिंह राजपूत रहते थे और उस वक्त रिया चक्रवर्ती भी वहीं लिव इन रिलेशनशिप में उनके साथ रह रही थी, वहां पर दीपेश को घर के बाहर भेज के ड्रग्स मंगवाए जा रहे थे। रिया चक्रवर्ती भेज रही थी, अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रही थी। यही आरोप शौविक पर था और उसकी गिरफ्तारी हुई है। यही आरोप रिया चक्रवर्ती पर है। आज दूसरे दिन पूछताछ है और गिरफ्तारी बहुत मुमकिन है। और रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर इस वक्त पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ ही देर पहले वो एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं। कल वो देर से पहुंची थी, लेकिन आज समय से पहले ही वो एनसीबी दफ्तर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कल एनसीबी की तरफ से उन्हें साफ कह दिया गया था कि उन्हें समय पर पहुंचना होगा जांच में सहयोग करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। तो रिया चक्रवर्ती अब से कुछ देर पहले एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, ये बताइए कौन कौन से अधिकारी हैं एनसीबी के जो आज पूछताछ करेंगे रिया चक्रवर्ती से? जी देखिए, कल की ही तरह समीर वानखेड़े और केपीएस मल्होत्रा, ये जो 2 आला अधिकारी हैं वो सामने बैठेंगे और जो है रिया से पूछताछ करेंगे। इसके अलावा एक महिला अधिकारी भी रहेंगे, क्योंकि रिया खुद एक महिला है, इस वजह से एक महिला अधिकारी भी एनसीबी की टीम से रहेगी। फिलहाल अभी जो है जो पूछताछ है वो अभी रिया से अकेले किया जा रहा है। बाद में इन तीनों को जो सैमुअल मिरांडा है, दीपेश सावंत है और शौविक है, इन तीनों को साथ जो है रिया को बिठा के क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी राजेश जी ने बताया कि 15/20 ये जो है जो कंप्लेंट एनसीबी ने दिल्ली में दर्ज की थी, उसके तहत आज पूछताछ। चलिए, तो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है और इसके बाद सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और शौविक से भी आमना सामना कराया जाएगा रिया चक्रवर्ती का। तो एनसीबी की पूछताछ में रिया का बचना क्यों मुश्किल है, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। तो रिया चक्रवर्ती से आज भी पूछताछ हो रही है। रिया से एनसीबी की पूछताछ का आज राउंड 2 है। कल देर से आने की वजह से पूछताछ अधूरी रह गई। एनसीबी को भी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं। आज रिया का शौविक, मिरांडा और दीपेश सावंत से भी आमना सामना होगा। शौविक, मिरांडा और दीपेश के सामने रिया से पूछताछ होगी।
पूछताछ का राउंड 2 गिरफ्तारी से कितनी दूर है रिया, बताएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद।